अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ के हवाले से होने वाला है। आज हम बात करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज़ पर कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास क्यों की जाती हैं और इसका बेसिकली मकसद क्या होता है पास करने का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जो है वो ऑन कर लें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम आपके आज के अपने इस लेक्चर की तरफ। तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे ताकि जो है वो आसानी से जो है हम क्लियर कर सकें, हर टॉपिक को, हर बात को कवर कर सकें बहुत ही आसान अंदाज में। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज पास क्यों की जाती हैं? बेसिकली हमारे पास जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, तो फिर वो रिकॉर्ड किया हुआ जो डेटा होता है हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर? जर्नल लेजर के अंदर। तो हम उस डेटा को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? जर्नल लेजर के अंदर। ठीक है, तो उस जर्नल लेजर के अंदर जो हमारे पास ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस होते हैं उसको हम उठाकर कहाँ लेके जाते हैं? अपने ट्रायल बैलेंस की जानिब, ताकि जो है डेटा को समराइज़ कर लिया जाए। और उस ट्रायल बैलेंस को जो है हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहने का बेसिकली मकसद यही है कि उसकी जो है अभी तक एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं हमारे पास नहीं हुई होती है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास पहला टॉपिक है, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की। तो टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर प्रीपेड का। प्रीपेड और एक्सपेंसेस दोनों को ले लेते हैं। प्रीपेड और एक्सपेंसेस, तो पहले तो समझ लेते हैं कि प्रीपेड होता क्या है। ठीक है, प्रीपेड दो लफ्ज़ है, एक है प्री और एक है पेड। प्री मतलब पहले और पेड मतलब अदा, पेमेंट यानी कि अदायगी। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ की वक्त से पहले जो है हमने अदायगी कर दी, किसी भी चीज़ की हमने क्या की? वक्त से पहले अदायगी कर दी। एक्सपेंसेस हमारे अखराजात, यानी अक्सर अखराजात से मुराद यानी कि कंपनी फ़र्ज़ कर ले के कंपनी के यूटिलिटीज़ के जो बिल हैं, ठीक है, सैलरीज़, ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस हैं और दीगर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, तो वो कंपनी के लिए क्या है? उसके एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात हैं। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से पास हो सकती है? तो हम एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 1 ले रहे हैं। एग्जाम्पल है ट्रायल बैलेंस में अगर अच्छा, और ये जो एडजस्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये साल के आखिर में होती है। साल के आखिर से मुराद अगर किसी का कंपनी ईयर जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो दिसंबर 31 को दी जाएगी, क्योंकि कंपनी का ईयर जो है एंड तब हो रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस मैंने बता दिया ये अमाउंट कहाँ से आई हमारे पास, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड रेंट हमारे पास 25,000 है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो कि साल के ईयर एंड पर दी जाती है कंपनी के साल एंड के, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अपना कंपनी ईयर जो है वो 6 to 6 मंथ जो है वो रिकॉर्ड करती हैं, और कुछ 6 मंथ से नेक्स्ट ईयर के 6 मंथ तक जो है वो जाती हैं। ठीक है, तो अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास प्रीपेड रेंट 7,000 दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस क्या कह रहा है कि प्रीपेड रेंट है हमारा 25,000 रुपये। डेटा फॉर एडजस्टमेंट क्या कह रही है कि हमारा प्रीपेड रेंट है 7,000 रुपये। ये बात अपने दिमाग में, अपने माइंड में बिठा लें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो कंपनी के ईयर एंड की है, कंपनी के
ईयर एंड की है, यानी कि ट्रायल बैलेंस जब हमने रिकॉर्डिंग की पूरा साल, ठीक है, उसको फिर जनरल लेज़र उस डेटा को जनरल में कन्वर्ट किया, लेज़र ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर प्रीपेड रेंट हमारे पास नज़र आ रहा है हमें 25,000 रुपये, ठीक है। लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो कि साल की आखिरी एडजस्टमेंट का डेटा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्रीपेड जो है आपका कंपनी का कितना है, 7,000 रुपये। तो प्रीपेड को पहले मैं बता चुका कि प्रीपेड दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, प्री यानी कि पहले और पेमेंट यानी कि अदायगी। हमने एडवांस में पेमेंट की रेंट की तो ये प्रीपेड रेंट कहलाया, लेकिन एडवांस में हमने 25,000 की थी। अब हमारा प्रीपेड रेंट जो है वो 7,000 रह गया। 7,000 क्यों रह गया? क्योंकि दौरान साल हमने रेंट पे नहीं किया, क्योंकि हमने ईयर के शुरू में ही जो है वो रेंट पे कर दिया था, जिसकी वजह से अब हमें वो रेंट पे नहीं करना पड़ा। लेकिन वो रेंट जो है वो मंथली जो है वो क्या होता गया, एक्सपायर होता गया, मंथ टू मंथ जो है वो एक्सपायर होता गया रेंट। तो अब वो प्रीपेड रेंट हमारा 7,000 रह गया, एक्सपायर होकर कितना रह गया, 7,000 रह गया, ठीक है। तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे? 25,000 था, 7,000 रह गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एडवांस में दिया हुआ किराया था, हमने उस एडवांस में दिए हुए किराए को क्या किया, रेंट को क्या किया, यूज़ कर लिया। जब यूज़ कर लिया तो वो क्या हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ। जब हमने उस एडवांस में पेमेंट को यूज़ कर लिया तो वो क्या हुआ, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो हम यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे कि रेंट एक्सपेंस डेबिट और कितने से डेबिट, कितना इस्तेमाल किया, 25,000 था, अब 7,000 रह गया, तो बाकी 18,000 हमने रेंट को इस्तेमाल कर लिया। यानी कि 18 जो है हज़ार की कीमत का जो रेंट था वो हमने क्या किया, उसे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हमने इस्तेमाल किए 18,000 रुपये, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और प्रीपेड जो कि एक एसिड है, अब ये डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हो गया? क्योंकि हमने इस रेंट को यूज़ कर लिया, उस रेंट की जगह को यूज़ कर लिया, तो हमारा एसिड भी कम हो गया। तो अब हम प्रीपेड को, जो कि एक एसिड है, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड रेंट, क्रेडिट 18,000 से, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, जो कि ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। प्रीपेड क्या है, हमारा एसिड है, 15,000 हमें दिया है, ठीक है। और डेटा फॉर एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर 14,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर 14,000, ठीक है। अब एसिड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में हमें 15,000, जबकि एडजस्टिंग एंट्री हमें एडजस्टमेंट, डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल की आखिरी इंफॉर्मेशन हमें बता रही है कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है पूरे साल का कितना है, 14,000 रुपये। हमने एडवांस में पेमेंट की 15,000 की, जबकि हमारा एक्सपेंस पूरा हो गया, हमने उस प्रीपेड को यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया। तो हमने कितना यूज़ कर लिया,
14,000 रुपये। तो मतलब अब जो हमारा प्रीपेड है ये खुद ब खुद जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस में अभी भी प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे पास 15,000 नज़र आ रहा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस 15,000 रुपये में से हमने 14,000 जो है वो यूज़ कर लिए। यूज़ किस तरह से कर लिए कि अब रेंट की जगह मंथ गुजरते गए और जो प्रीपेड था वो खुद ब खुद एक्सपेंस में कन्वर्ट होता गया, लेकिन हमने उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया। एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया तो अब क्या करेंगे? उस एक्सपेंस को एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या बनेगी भाई? एसेट है जो कि एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया तो उसकी कीमत भी अब कम हो गई। ठीक है, कितना एक्सपेंस कर लिया? बस खुद ब खुद अकाउंट वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट खुद बता रहा है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना है पूरे साल का? 14,000 रुपये। जब बता दिया कि पूरे साल का 14,000 है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 14,000 से और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट 14,000 से। एसेट था, डिक्रीज हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। और बेसिकली इसको हमने लॉजिकली भी आपको मैंने बता दिया कि कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में। एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं था तो हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, और एसेट डिक्रीज हो गया तो हमने उसे सिंपली क्रेडिट कर दिया। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि प्रीपेड और एक्सपेंस से दोनों से ही रिलेट कर रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हम 2 एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब रेंट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 12,000 रुपये, और एडजस्टिंग एंट्री कह रही है कि रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹9,000। रेंट एक्सपेंस फॉर दी 9,000। ठीक है, मैं पहले बता चुका कि ट्रायल बैलेंस वो अमाउंट है जो कि जो जर्नल रिकॉर्डिंग की पूरे साल हमने, फिर उसका हमने लेज़र बनाया। उसके बाद जो है हमने जब समराइज़ किया उस अकाउंट को, तो समराइज़ करते हैं हम ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है कितना? 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद डेटा फॉर एडजस्टमेंट कह रही है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल की आखिरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कह रही है कि रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹9,000, यानी कि पूरे साल का रेंट का एक्सपेंस कितना है? 9,000। साल के आखिरी दिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें बात बता रही है कि आपका जो रेंट एक्सपेंस है वो कितना है? 9,000 रुपये, जबकि हमने रिकॉर्ड किया है 12,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस एक्सपेंस को क्या किया? गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या किया? गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जब हमने पहले पेमेंट की तो हमने उसको एक्सपेंस ही कंसीडर कर लिया, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी कि जो है हमें अपना वो वेयर हाउस या कोई हेड ऑफिस जो हमने रेंट पे लिया हो, कोई ऐसी शॉप जो है उसको जो है हमने क्या किया? छोड़ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो एक्सपेंस हमने 12,000 रिकॉर्ड कर लिया, गलती से हो सकता है कि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो कि साल के आखिरी दिन हमें बता रही है कि आपका रेंट एक्सपेंस कितना है? 9,000 रुपये। अब साल के आखिरी दिन वाली बात जो है वो मायने रखती है, वही बात जो है हम उसे मानेंगे भी। तो अब एक्सपेंस को ठीक करना है, किस तरह से ठीक करें?
रिकॉर्ड ज़्यादा किया हुआ है, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में, तो अब उसे ठीक करने के लिए भी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो जर्नल एक ही बात है। रेंट एक्सपेंस साल का 9,012 होना इतना है, इतना रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमने 3,000 रिकॉर्ड ज़्यादा किया। अब उस 3,000 को ठीक करने के लिए क्या करें, जब हमने एंट्री पास की होगी तो रेंट एक्सपेंस डेबिट किया होगा, कैश को क्रेडिट किया होगा। ठीक है, अब डेबिट की हुई अमाउंट हमारे पास ज़्यादा है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हमारे पास कम होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। कितने से भाई, 3,000 रुपये से। रेंट एक्सपेंस को 3,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे और प्रीपेड रेंट को जो है हम डेबिट कर देंगे 3,000 रुपये से, कि हमने जो एक्सपेंस पर पैसे इन्वेस्ट किए थे, दिए थे, वो हमारे 3,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं, वो यूज़ नहीं हुए हुए। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, जो कि प्रीपेड और एक्सपेंसेस के ही से बिलोंग करती है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस कह रहा है हमारे पास रेंट एक्सपेंस है 20,000 रुपये, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो कि साल की आखिरी इंफॉर्मेशन है, वो हमें कह रही है कि प्रीपेड रेंट है आपके पास 3,000 रुपये, प्रीपेड रेंट 3,000 रुपये है, यानी कि हमने साल में पूरे 20,000 रुपये का एक्सपेंस किया रेंट का, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट कह रही है नहीं, वो एक्सपेंस अभी भी हमने एडवांस में, हमारे पास कुछ ऐसा रेंट है जो कि हमने, हमारा जो है वो यूज़ नहीं हुआ, कुछ ऐसा रेंट है जो हमारा यूज़ नहीं हुआ, तो अब उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे, यानी कि हमारे पास अभी भी 3,000 का प्रीपेड बचा हुआ है, एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे पास रेंट अभी भी एडवांस में मौजूद है, तो क्या करेंगे, उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करके उसे ठीक करेंगे। और ठीक किस तरह से करेंगे कि एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड है, कम रिकॉर्ड, कितना ज़्यादा रिकॉर्ड है, 3,000 हमारे पास अभी भी एडवांस में है, यानी कि इस्तेमाल नहीं किए, तो ये इस्तेमाल शुदा पैसे हैं, इस्तेमाल नहीं किए और ये इस्तेमाल शुदा पैसे हैं, तो इस्तेमाल शुदा पैसों में 3,000 ऐसे हैं जो कि हमने इस्तेमाल नहीं किए, ऊपर गलत लिखे हुए हैं, तो ऊपर जो गलत लिखा हुआ है एक्सपेंस है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को 3,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और प्रीपेड जो हमारे पास बचा हुआ है, रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो उसको हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रीपेड रेंट डेबिट 3,000। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर आज प्रीपेड और एक्सपेंसेस के हवाले से, जिसमें जो है हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को पास करना सीखा। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से ये मेरी जो बातें हैं, जो लेक्चर है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि दूसरे अकाउंट्स की उससे रिलेट करेगा। शुक्रिया।